बहुत समय पहले एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा था। कुछ समय बैठने के बाद वह व्यक्ति कहीं पर चला गया तो उधर से एक सामुद्रिक विज्ञान का ज्ञाता गुजर रहा था। सामुद्रिक विज्ञान में शरीर के चिन्हों से, पैरों के चिन्हों से या फिर हाथों के चिन्हों से ये बताया जाता है कि व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। सामुद्रिक विज्ञान के ज्ञाता को वहाँ वृक्ष के पास कुछ पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। अब उस पैरों के चिन्ह को ध्यान से देखने पर उसे मालूम पड़ा कि ये जो पैरों के चिन्ह हैं ये किसी चक्रवर्ती सम्राट के हैं। तो उस सामुद्रिक ने सोचा कि अगर मैं चक्रवर्ती सम्राट को अपने ज्ञान से कुछ बता सका तो यह मेरे लिए बहुत ही भाग्य की बात होगी। लेकिन फिर उसके मन में शंका उत्पन्न हुई कि अगर ये पैरों के निशान चक्रवर्ती सम्राट के हैं तो चक्रवर्ती सम्राट इस जंगल में पैदल क्यों आएंगे? चक्रवर्ती सम्राट तो अपनी रथ से आएंगे। तो उसे खुद के ऊपर डाउट होने लगा कि उसकी जो विद्या है वो कहीं बेकार तो नहीं है। और उसे वो जो चक्रवर्ती सम्राट के पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे थे वो उसे अब एक मजदूर के पैरों के चिन्ह दिखाई देने लगे। उसे लगने लगा कि उसकी जो विद्या है वो बेकार है, उसके पढ़ाई लिखाई का, अध्ययन का कोई फ़ायदा नहीं है। उसे अपने पोथी पत्रों को उठा करके कुएं में फेंक देना चाहिए। और इसी चिंता में वो आगे बढ़ता जा रहा था। तभी आगे एक वृक्ष था और वृक्ष के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ था और उसके पास जाते जाते रास्ते में भी उसे वही पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। तो उसे भी उसने देखा कि ये पैरों के जो चिन्ह है, अपनी विद्या से उसने अनुमान लगाया कि ये चिन्ह एक चक्रवर्ती सम्राट के ही हो सकते हैं। ये जो चिन्ह थे उस व्यक्ति तक पहुंचे हुए थे जहां पर वो व्यक्ति बैठा हुआ था। तो सामुद्रिक ने जब उस व्यक्ति को देखा तो उसे उसकी व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी बहुत ही आकर्षक लगी। लेकिन उसने सोचा कि यह व्यक्ति सम्राट तो नहीं हो सकता, क्योंकि यह दिखने में तो एक गरीब घराने का व्यक्ति लगता है। अब इसी चिंता में पड़ा हुआ था कि तभी उस व्यक्ति की नज़र इस सामुद्रिक पर पड़ी। तो उस व्यक्ति ने सामुद्रिक से पूछा कि तुम इतने चिंतित क्यों? उस सामुद्रिक ने न चाहते हुए भी अपनी सारी परेशानी उस व्यक्ति को बता दी। अब व्यक्ति बोला कि तुम्हारी जो चिंता है वो बिल्कुल सही है। मेरे पास मौका था कि मैं एक चक्रवर्ती सम्राट बनूं और जहाँ पर मैं रहता था, अगर मैं वहाँ पर रहता तो मैं एक चक्रवर्ती सम्राट बनता। लेकिन जब मैंने जीवन के सत्य को जाना तो मुझे वो चक्रवर्ती सम्राट का पद बहुत ही छोटा लगने लगा। और मैंने जाना कि मेरे जीवन पर कई सारे आवरण पड़े हुए हैं, तो पहले मैं उन सारे आवरण को हटा लेता हूँ और इसीलिए मैं आध्यात्मिकता की तरफ चला आया। अब यह सारी बातें और सामुद्रिक बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उस व्यक्ति से बहुत ही अचरज भाव से पूछा कि आप हैं कौन? वो व्यक्ति बोला कि मैं इस शरीर की दृष्टि से राजा शुद्धोधन का पुत्र हूँ और लोग मुझे बुद्ध कहकर पुकारते हैं। अब महात्मा बुद्ध और उस सामुद्रिक के बीच बहुत सारी जीवन से जुड़ी हुई बातें हुई, जिससे कि वह सामुद्रिक इतना प्रभावित हुआ कि वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। तो इस कहानी में दो सीख हैं। अगर हमारे मन में शंका उत्पन्न होती है तो हमें जो सच होता है वो भी झूठ लगने लगता है। और दूसरी, जीवन में अस्थायी सुख प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता का जीवन में होना बहुत जरूरी होता है।